हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट कॉमर्स पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, जो कि 16 जून को एग्ज़ाम है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, व्यावसायिक क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सम्मिलित होती है। पहला ऑप्शन है वस्तुओं का उत्पादन, दूसरा है सेवाओं का उत्पादन, तीसरा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी होगा, जो कि है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में, व्यावसायिक पर्यावरण से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है व्यवसाय संगठन का अस्तित्व शून्य में नहीं होता, दूसरा है व्यवसाय का अस्तित्व अस्थायी स्थलों, वस्तुओं, प्राकृतिक साधनों तथा महत्वपूर्ण सिद्धांतों एवं जीवित व्यक्तियों से निर्मित होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा चौथा का। तो यहाँ पर राइट आंसर है 2 का सी होगा। ठीक है, यानी कि व्यवसाय संगठन अस्तित्व शून्य में नहीं होता है और दूसरा है व्यवसाय का अस्तित्व अस्थायी स्थलों, वस्तुओं और प्राकृतिक संसाधनों तथा महत्वपूर्ण सिद्धांतों एवं जीवित व्यक्तियों से निर्मित होता है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी ही होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण उन संस्थानों और शक्तियों से बना होता है जिन पर व्यवसाय का डैश नियंत्रण होता है। पहला पूर्ण, दूसरा बहुत कम, तीसरा बिल्कुल नहीं और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा का वो होगा बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में देखते हैं। व्यावसायिक वातावरण अत्यधिक विस्तृत और डैश होता है। पहला सरल, दूसरा बड़ा, तीसरा जटिल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का जो राइट आंसर है वो है जटिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। निम्न में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति सामूहिक होती है, दूसरा है व्यावसायिक पर्यावरण में केवल विशिष्ट शक्तियाँ सम्मिलित होती है, तीसरा है व्यवसाय का पर्यावरण गतिशील होता है और चौथा है व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि व्यावसायिक पर्यावरण केवल विशिष्ट शक्ति सम्मिलित होती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, छठा क्वेश्चन में देखते हैं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरा व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, तीसरा लाभ अर्जन करना और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये सब नहीं आता है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब में नहीं होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है व्यावसायिक पर्यावरण की बाहरी शक्तियों की प्रकृति सामूहिक होती है, दूसरा व्यावसायिक पर्यावरण स्थिर अथवा अपरिवर्तनीय होती है, तीसरा व्यावसायिक पर्यावरण को समग्र रूप से समझना कठिन है और चौथा है व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 का वो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण स्थिर
अथवा अपरिवर्तनीय होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 8वां क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संस्था का स्वरूप नहीं है? पहला साझेदार, दूसरा एकल व्यापार, तीसरा संयुक्त पूंजी कंपनी और चौथा कर्मचारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 का वो होगा कर्मचारी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 9 क्वेश्चन में, बदले हुए वातावरण का ज्ञान रखना व्यवसायी के लिए आवश्यक क्यों होता है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण की प्रकृति गतिशील होती है, दूसरा व्यवसाय गतिशील बना रह सके और तीसरा व्यवसायिक बदलते हुए रहते हैं और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो होगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, जो कि व्यवसाय गतिशील बना रह सके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 10 में, व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से व्यवसायी को किस प्रकार से बदलाव का पूर्वाभास हो जाता है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तन, दूसरा सामाजिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो चौथा ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तन भी होता है, दूसरा सामाजिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन होता है और तीसरा आर्थिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको नेट, GRF और सेट की तैयारी कराई जा रही है, जो कि बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।